क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ABCD के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और ABC 1/2 है तो x का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए तो मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं, ठीक है, या ट्रायंगल ही बनाता हूं इस तरह से, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो कह नहीं रहा है, ठीक है। यहां पे ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल बना लेता हूं पहले। यहां पे इसका नाम देते हैं ट्रायंगल, यहां दे दे A, यहां B और यहां C। दूसरा है ट्रायंगल DBC, तो D इधर देते हैं। चलो ये तो क्वाड्रिलेटरल जैसा ही बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये DBC इनका एरिया का रेशियो दिया है 1/2, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो A का कोऑर्डिनेट देखिए 6,3 है, B का कोऑर्डिनेट है -3, 5, C का कोऑर्डिनेट देखिए यहां पर दिया है 4, -2 एंड D का कोऑर्डिनेट दिया है यहां पर x, 3x। यहां ले लेते हैं कि A जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 3, B जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 5, C जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -2 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है x, 3x आर 4 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिए हैं, हमें इनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है 1/2। तो अब देखिए आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला बता रखा है मैंने, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2, यही होता है। तो जब ट्रायंगल ABC की एरिया की बात करेंगे ABC में, तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट को x3 y3 ले लेंगे और यहां फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 x1 है 6, y2 माइनस y3 यानी कि 5 -2 तो +2 आ जाएगा, प्लस x2 है -3 इंटू y3 माइनस y1, y3 है -2 और माइनस y1 है 3 प्लस x3 का वैल्यू देखिए 4, y1 माइनस y2 3 - 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस का इंटू में 7 -3 और यहाँ पे -5, ठीक है, और प्लस का 4 इंटू में -2, 1/2 अंदर सॉल्व करते हैं। 42 प्लस का 15 और माइनस का 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से 1/2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 और 7 इसमें ऐड होगा तो 49, तो आ जाएगा 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एरिया आ गया ट्रायंगल ABC का। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसका एरिया निकालना था ना, तो इस D को x1 y1 ले लेते हैं, D के कोऑर्डिनेट को, और ये x2 y2 ये रहेगा और ये C जो है आपका x3 y3। अब फॉर्मूले में रखते हैं 1/2 x1 है x, y2 माइनस y3 यानी कि 5 -2 तो +2 हो जाएगा, प्लस का x2 देखिए यहाँ पे है -3, y3 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस y1 का वैल्यू है 3x, प्लस का x3 है आपके पास 4, y1 माइनस y2 यानी कि 3x माइनस का 5। चलिए अब इसे नीचे सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है उधर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/2 अंदर हो जाएगा x इंटू में 7 -3 इंटू में माइनस का 2 माइनस 3x और 4 इंटू में 3x माइनस का 5। चलिए 1/2 यहाँ हो जाएगा 7x प्लस का 6 प्लस का 9x प्लस का 12x और माइनस का 20, ये ना हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/2
यहाँ देखो ये 21 और 21 में 7 28x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 14 यानी 28x माइनस 14 बाई 2। एलसीएम लेके काटिए, ऊपर कॉमन करके काटिए मत, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आपके पास ऊपर कह रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशियो है वो 1/2 है। तो इसका एरिया है DBC का 28x माइनस 14/2 और ABC का आया था 49/2 इक्वल टू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा 28x माइनस का 14 और बाई में आपका 49 इक्वल टू में 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करे क्या 2 इंटू में 28x माइनस का 14 और इधर 49 हो जाएगा, तो यहां पे 56 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा यहां पर 48 और इक्वल टू में 49। तो 56x इक्वल टू में 49 प्लस का 28, तो 56x इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करते हैं 17 7, तो x का वैल्यू 77/56, ठीक है। तो काट देंगे 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में 11 और 7 टाइम्स में 8, तो x का वैल्यू 11/8। अच्छा, हमने एरिया, एक बार एरिया का रेशियो है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, तो एक बार तो प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था जी DBC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या माइनस में भी तो आ सकता है, तो माइनस में भी लेंगे, तो क्या हो जाएगा 28x माइनस 14/2 और ये है 49/2 इक्वल टू में माइनस 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 28x माइनस 14 से और माइनस का 49 आ जाएगा। चलिए, तो 56x माइनस का 28 और इक्वल टू में इधर हो जाएगा माइनस 49, तो 56x इक्वल टू में माइनस 49 और प्लस का 28, तो 56x इक्वल टू में इधर क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 121 माइनस का, तो x का इक्वल टू माइनस 21 बाई में 56, 7 से 3 टाइम्स में यहाँ पे 8 टाइम्स है, तो ये माइनस 3/8, तो एक माइनस 3/8 और एक 11/8 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर हुज एंगुलर पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर, अच्छा इसे इसी ऑर्डर में टेकन किया जाए तो उसका एरिया जो है 0 है, तो सो डेट h इक्वल टू 3 होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ सबसे पहले। चलिए, इस क्वाड्रिलेटर के ये 4 वर्टेक्स दिए हैं, 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ दिए हुए हैं, तो इसका नाम कुछ ले ले क्या, चलिए इसका नाम ले लेते हैं यहाँ A B C D, इसी ऑर्डर में यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट देखिए 1 2, इसका है -5 6 और इसका है 7 -4 और यहाँ पर है h -2। इसका एरिया 0 है तो हमें h का वैल्यू 3 प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, इसका एक डायगोनल मीट कर देते हैं ताकि 2 ट्रायंगल फॉर्म कर सके। तो चलिए AC को ही मीट कर दिया, हम लोग ले लेते हैं लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2, B जिसका कोऑर्डिनेट है -5 6 -5 प्लस का 6 है, C जिसका कोऑर्डिनेट है 7 -4 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है h -2 आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का एरिया तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा और ये वाला वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3 y3 हो जाएगा और इस फॉर्मूले में रख देंगे 1/2 x1 1 है, y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 4 तो +4 आ जाएगा, x2 माइनस का 5, y3 माइनस y1, y3 है -4 और y1 है 2।
प्लस x3 का वैल्यू है 7, y1 माइनस y2, द y1 है आपके पास 2 और y2 है यहाँ पर 6। चलिए 1/2 अंदर देखिए, 1 इंटू में 10 माइनस 5 इंटू में माइनस का 6 और 7 इंटू में माइनस ऑफ 4। चलिए अब आगे इसको देखते हैं। 1/2 10 प्लस का 30 माइनस का 28, ये सब जगह 2 और 10 में ऐड हो जाएगा तो 12, ये कट जाएगा आपका 6 टाइम्स, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है ट्रायंगल एबीसी का। अब ट्रायंगल एडीसी का देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या होगा 1/2, ये देखो ये x1y1, इसको x2y2 ले लेंगे, अरे x3y3 वैसे ही रहेगा, x1 1 y2 माइनस y3 यानी कि -2 माइनस y3 यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस x2 है आपके पास h, y3 माइनस y1 -4 माइनस का 2, प्लस का x3 है 7, y1 माइनस y2 2 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 1 इंटू में यहाँ पे 2 आ जाएगा, h इंटू में -6 और प्लस 7 इंटू में 4, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ 2, यहाँ माइनस का 6h और प्लस का 28, तो आ जाएगा 1/2 30 माइनस का 6h, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ माइनस का 3h, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी आ गया। अच्छा ये एरिया है तो इसको मोड में दे सकते हैं, तो मोड में है तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं -3h प्लस का 15, ये भी चलेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम h वाले को लेके पहले कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, 3h माइनस का 15, मोड में आते हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी कि 3h माइनस 15 भी हो सकता है, ठीक है। ADC सॉरी ADC। अब हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या दिया है 0, तो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दोनों के एरिया के सम के इक्वल। तो ऊपर उसका एरिया कितना आया है 6 स्क्वायर यूनिट और इसका आया है 3h माइनस का 15, तो 3h माइनस 9 इक्वल टू 0, 3h इक्वल टू प्लस का 9, तो h का वैल्यू 9/3 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो h का वैल्यू 3 लाना था, हमने प्रूव कर। 21 नंबर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स ABC, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, A से BC पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा उसका भी लेंथ निकालना है, एरिया और परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। ये ABC ट्रायंगल है, A का कोऑर्डिनेट देखिए दिया हुआ है 3 4, B का कोऑर्डिनेट है -4 3 एंड C का कोऑर्डिनेट है 8,6। क्या कह रहा है कि A से BC पर जो परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है इसको भी निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं D AD, इसका लेंथ निकालना है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया निकाल लेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेंगे तो आ जाएगा BC निकाल के। चलिए तो हम लोग यहाँ लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया है जी कि द वर्टेक्स A जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4, B जिसका कोऑर्डिनेट है -4 3 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 8 6 be the of triangle ABC and हमने AD परपेंडिकुलर BC खींचा है। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड परपेंडिकुलर AD। तो चलिए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। तो a के कोऑर्डिनेट को x1 y1 समझिए
बी के कोऑर्डिनेट को x2/2 एंड सी के कोऑर्डिनेट को x3/3 और एरिया हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 है आपके पास 3, y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस का 6, x2 है आपके पास -4, y3 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 4 प्लस का x3, y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस का 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 3 इंटू में माइनस ऑफ 3, -4 इंटू में 2 और 8 इंटू में यहाँ 1, तो 1/2 क्या हो जाएगा -9 माइनस का 8 और प्लस का 8, 8 से 8 कैंसिल, 1/2 इंटू माइनस का 9 यानी कि यहाँ प्लस का ही 9 आएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ हो जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ गया। चाहे तो आप इसे 4.5 भी लिख सकते हैं, 4.5 स्क्वायर यूनिट्स, समझ गए। तो एरिया आ गया। अब हमें परपेंडिकुलर AD का लेंथ निकालना है, एल्टीट्यूड ये निकालना है। तो पहले हम लोग BC का लेंथ निकाल ले डिस्टेंस फॉर्मूला से। B से C का लेंथ क्या होगा 8 माइनस -4 यानी +4 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से। यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो आ जाएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना 144 और 3 का स्क्वायर यहाँ 9, तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा 153 आ जाएगा, है ना जी। चलिए तो अब दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आया है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप इसे जानते हैं 1/2 बेस इंटू में हाइट भी होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे ना लिख सकते हैं। चलिए तो 1/2 BC कितना है √153 और AD निकालना है इक्वल टू 9/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो AD का वैल्यू आ जाएगा 9/√153। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर AD इक्वल टू में 9/√153 को आप यहाँ 3 × 3 × 17 नहीं लिख सकते हैं, पेयर बन गया, नीचे बाहर निकलेगा 3√17, कट जाएगा ये 3 टाइम्स में। तो AD एल्टीट्यूड है वो 3/√17 यूनिट आ गया, ये इसका वैल्यू आ गया एल्टीट्यूड। क्वेश्चन 22 द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड दोज ऑफ 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स। अच्छा इसके 2 वर्टेक्स, ये सेंट्रॉइड दिया है और इसके 2 वर्टेक्स दिए हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो थर्ड वर्टेक्स पहले निकालना होगा ना। चलिए यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC, सपोज A का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो ये पहले निकालेंगे, इसको XY सपोज कर लेते हैं। B का कोऑर्डिनेट 2 3 हो जाएगा एंड C का कोऑर्डिनेट -1 2 और यहाँ सेंट्रॉइड दिया है, इसका G से डिनोट कर देते हैं, जो कि है 2/3, 2। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो A का कोऑर्डिनेट निकालना होगा ना। ध्यान ले लेते हैं, लेट G जिसका कोऑर्डिनेट है 2/3, 2 इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertex आर क्या है जी वर्ट A जिसका कोऑर्डिनेट हमने XY सपोज कर लिया है, B जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको याद होना चाहिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो तीनों के x कोऑर्डिनेट के सम में 3 से डिवाइड और y कोऑर्डिनेट के सम में, तीनों वर्टेक्स से y कोऑर्डिनेट के सम में 3 से डिवाइड। तो यहां से क्या आ जाएगा x + 2 + -1/3 y + 3 + 2/3 इक्वल टू में ये सेंट्रॉइड हो जाएगा 2/3, 2। चलिए तो आ जाएगा x + 1/3 और यहां पर y + 5/3 इक्वल टू में 2/3, 2। यहाँ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देते हैं। तो x + 1/3 इक्वल टू में 2/3 और y प्लस का 5/3 इक्वल टू में 2। ये 3 से 3 कैंसिल, एक 1 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1 आ गया। एंड y + 5 इक्वल टू में हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू 6 - 5 1 आ गया।
तो एक्स वाई आ गया, तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो जाएगा 1 1। तो ए का कोऑर्डिनेट है 1 1, बी का कोऑर्डिनेट आपके पास क्वेश्चन में दिया था 2 3, एंड सी का भी कोऑर्डिनेट दिया था -1 2। अब इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3 ले लेंगे और फॉर्मूले पे रख देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। क्या होगा 1/2, x1 का वैल्यू है 1, y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस 2 प्लस का x2 ये है 2, y3 माइनस y यानी कि 2 माइनस 1 प्लस का x3 है आपके पास क्या माइनस ऑफ 1, y1 माइनस का y2 1 माइनस का 3। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 1 इंटू में 1, 2 इंटू में 1 माइनस 1 इंटू में माइनस ऑफ 2, 1/2 यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 2, तो 1/2 इंटू में 5, दैट मीन्स 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स ए एंड बी दिया है, एंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल लाई ऑन एक्सिस। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट निकाल रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी हम लोग बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। क्या कर रहा है कि सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएगा। ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है 3 1, बी का दिया हुआ है 1, माइनस ऑफ 3, और सी का हम लोग अच्छा सेंट्रॉइड इसको आप कैपिटल एक्स वाई कैपिटल वाई मान लो, क्योंकि यहाँ स्मॉल एक्स यूज कर लिए हैं। तो सेंट्रॉइड जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट उसका होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें सी का कोऑर्डिनेट निकालना, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ से सेंट्रॉइड को लेकर सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यह वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो इस वाई का वैल्यू मिल जाएगा, और एक्स का वैल्यू इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर एरिया के इक्वल कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3 1, बी 1 3, या फिर एक काम करते पहले सेंट्रॉइड को लिखते हैं, लेट जी जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0 बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी whose vertex are a जिसका कोऑर्डिनेट है 3 1, b जिसका कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 3 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है। ये ए बी सी के यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, आप जानते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स के सम में 3 से डिवाइड एंड वाई कोऑर्डिनेट के सम में 3 से डिवाइड कर देंगे, यही ना होता है। तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड 3 + 1 + x/3, 1 + -3 + y/3 इक्वल टू में सेंट्रॉइड है x, 0। चलिए अब देखिए, तो यहां हो जाएगा आपका 4 + का x बाई में 3 एंड यहां पर हो जाएगा -2 + का कैपिटल Y है और बाई 3 इक्वल टू में x, 0। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 + x/3 इक्वल टू में x, तो इससे तो x निकलना पॉसिबल है नहीं, सिर्फ यहाँ से y निकलेगा।
ये जाकर 0 -2 प्लस कैपिटल Y इक्वल टू 0, दैट मीन्स Y का वैल्यू आ गया यहाँ पर 2। तो नाउ अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें, ट्रायंगल ABC की, A वर्टेक्स आपके पास दिया था 3 1, B वर्टेक्स भी दिया था 1 -3 एंड C वर्टेक्स को हमने कैपिटल X कैपिटल Y बनाया था। तो कैपिटल X तो वही रहने दो और यहाँ कैपिटल Y का वैल्यू आ गया 2। तो एक तो वैल्यू आ गया, अब एरिया इसके इक्वल करेंगे तो इस X का वैल्यू निकल जाएगा। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इक्वल टू में एरिया है तो प्लस माइनस दोनों में लेना होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट को यहाँ x3 y3 सपोज कर लेंगे और इसमें रखेंगे। ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। x1 का वैल्यू देखिए 3, y2 माइनस y3 यानी कि -3 माइनस y3 का वैल्यू है 2, x2 है 1, y3 माइनस यानी 2 माइनस y1 का वैल्यू है 1 प्लस x3 है कैपिटल X इंटू में y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस का -3 तो +3 हो जाएगा और इक्वल टू में प्लस -6, ये 2 डिवाइड वाले जाके मल्टीप्लाई में। तो 3 इंटू -5, 1 इंटू में 1 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा x इंटू में 4 इक्वल टू प्लस -6। तो -15 प्लस का 1 और प्लस का 4x इक्वल टू में प्लस -6। चलिए ये आ जाएगा माइनस का 14 प्लस 4x इक्वल टू में प्लस -6, ये जाकर उधर प्लस का, तो 4x इक्वल टू में 14 प्लस -6, दैट मीन्स x का वैल्यू 14 प्लस -6 और y में 4 अलग अलग करते हैं। तो x इक्वल टू में आ जाएगा 14 प्लस 6/4 और x इक्वल टू में 14 माइनस 6/4। तो ऐड होगा तो 20/4, 5 बार में कट जाएगा और यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8/4, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। देयरफॉर C के कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट ऊपर देखिए हम लोग निकाल चुके थे वो 2 आया था, तो 5 2 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट भी 2 हो सकता है। ये आंसर हो जाएगा।